एक बहुत पुरानी बात है, आप लोगों ने सुनी होगी। सुनी हो तो पड़ोसी को इशारा मत करना कि आपको पता है, ऐसे ही सुनना कि जैसे आप पहली बार सुन रहे हैं। एक नाव में कुछ पढ़े लिखे लोग बैठ गए। पढ़े लिखे लोग बैठ गए और पढ़े लिखे लोग बैठ करके अब टाइम पास कैसे करें, तो जो नाव चलाने वाला केवट था उसको पूछने लगे, क्यों रे, हिस्ट्री के बारे में कुछ पता है? बोले महाराज हम तो नाम ही पहली बार सुने, ये हिस्ट्री कुछ होती है। अरे हिस्ट्री माने इतिहास, किस सन में कौन सा राजा हुआ, कब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बोले महाराज मेरे को तो बिल्कुल पता ही नहीं है। अरे दत्त तेरे की, तेरा 25% जीवन बेकार गया। वाह। बोले चलो महाराज कोई बात नहीं, 75 बचा। इतने में दूसरा बोला, हे केवट हाउ आर यू। केवट अरे अंग्रेजी में बोल रहे, अंग्रेजी में है कस काय म्हणता, मुझे नहीं समझ रहा ये क्या बोल रहे। तो इसने कहा ये अंग्रेजी बोल रहे, अंग्रेजी आती कि नहीं आती? बोले मैं तो नाम ही पहली बार सुना अंग्रेजी। अरे तेरी 25% जिंदगी बेकार गई। तीसरा बोला साइंस जानते हो कि नहीं? बोले साइंस, ये फिर क्या होती है साइंस? सास जानता हूँ, साइंस नहीं जानता हूँ। अरे पगले, उसी में तो शरीर का ज्ञान है, प्रकृति का ज्ञान है। अरे फिर क्या, तेरी 25% जिंदगी बेकार गई। चौथा बोला मैक्स समझते हो कि नहीं? मैक्स। बोले नहीं भाई मैं नहीं जानता। अरे गणित, गणित। बोले नहीं। 2 और 2 कितने होते हैं, ये कितने होते हैं, सब जानते हो कि नहीं जानते? बोले मैं नहीं जानता। बोले तेरी 25% जिंदगी पानी में गई। बेचारा बोला मैं तो रात दिन पानी में ही रहता हूं, आप 25-25 क्या डाल रहे हो। इतने में महाराज हवा तेज चलने लगी, पानी का बहाव बढ़ गया, लहरें बढ़ने लगी, नाव हिचकोले खाने लगी। नाविक बोला कि इतने सवाल आप लोगों ने मुझसे किए, एक सवाल मैं भी आप लोगों से करूं। बोले पूछो। बोले तैरना आता कि नहीं? बोले तैरना तो नहीं आता। बोले आपकी 100% जिंदगी पानी में गई है, अब मैं जा रहा हूं। तो सब लोग सोचते हैं कि मानव शरीर पाकर के ये सुविधा नहीं भोगी तो क्या किया, मानव शरीर मिला, विदेश नहीं गए तो क्या किया। महाराज भी विदेश न जाए तो महत्व नहीं। कई लोग हमसे कथा कराने आते थे तो ये पूछते थे साथ में, विदेश भी कथा करी कि नहीं करी? तो मैं कहता कि नहीं, विदेश तो नहीं। अरे अभी तक विदेश में कथा नहीं हुई? हाँ जी नहीं हुई। ओह अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। वो ऐसा मुंह बना लेते जब उनको ये उत्तर मिलता कि विदेश में कथा नहीं हुई, कि जैसे कोई अभी मतलब हम कोई एकदम सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, ऐसा एकदम वो चेहरा बना लेते। मानो लड़के की सुंदरता देखकर लड़का पसंद आ गया, लेकिन पता चला तन का 5,000 रुपए, तो मुंह छोटा हो गया। अच्छा 5,000 ही? तो मानव शरीर पाया न, विदेश यात्रा नहीं करी है, लंदन नहीं घूमे, पेरिस नहीं घूमे, अमेरिका नहीं घूमे, क्या किया? मानव शरीर पाया और ये न खाई आइसक्रीम, न खाई कुल्फी, न खाई, ये नहीं किया वो नहीं किया, घूमे नहीं, फिरे नहीं, खाए नहीं, और 7 स्टार 5 स्टार होटलों में रुके नहीं, महंगी महंगी गाड़ियों में सफर किए नहीं, तो क्या किया क्या किया। लेकिन मेरे भाई बहन ध्यान दीजिए, ये सब 25% वाली बातें हैं। मानव शरीर पाके ये सब भी किया, लेकिन भजन नहीं किया तो पूरी जिंदगी बेकार गई। मानव शरीर पाके भगवत सुख नहीं लिया, भक्ति का सुख नहीं लिया, भगवान के लीला कथा का सुख नहीं लिया, तो सारी जिंदगी बेकार गई। क्यों? क्यों भैया? इसलिए क्योंकि ये जो अन्य सुख जितने भी हैं, ये सारे सुख सब योनियों में मिलते हैं। अरे महाराज हम लोग गए थे परदेश एक बार, तो वहां तो बिल्लियां जो है महंगी महंगी गाड़ियों में घूमती थी। बिल्ली को क्या कहते हैं महाराज जी? है मांजर।
कितना बढ़िया नाम रखा है बिल्ली का भी। आप पीछे से रत नहीं सुना, मैं माझी समझा, माझी। तो मासी तो हमारे वहां भी कहते हैं बिल्ली को। तो बिल्लियां कुत्ते जो है वहां महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, बताओ। एकदम अच्छी वाली गाड़ी में आगे वाली सीट पर एकदम, कभी कभी वो चलते चलते एकदम गाड़ी में से मुंह भी बाहर निकालते हैं, जैसे अपन लोग कभी कभी निकालते हैं, ऐसे मुंह भी वो बाहर निकालते हैं, मानो चिढ़ाते हैं। देखो ये मैं कुत्ता होके भी ऐसी गाड़ी में घूम रहा हूं, और तुम जा रहे हो लोकल में किराए की गाड़ियों पे जा रहे हो। वैसे वो घूमते हो। अजीब। कृपानाथ, अखबार में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कई लोग मरते मरते अपनी संपत्ति उनके नाम कर जाते हैं। अरबों की संपत्ति, करोड़ों डॉलरों की संपत्ति कुत्ते के नाम, बिल्ली के नाम। पधारी। अपनी संपत्ति जो है वो उनके नाम कर जाते हैं। करुणा निधान, तमाम प्रकार के सुख तमाम प्रकार की योनियों में उपलब्ध है। सब प्रकार के सुख सब प्रकार की योनियों में उपलब्ध है। यदि वे सब सुख हमने मानव शरीर पाके भी उपार्जित करते रहे तो कोई बड़ी उपलब्धि नहीं मिली। सिर्फ भजन करने का जो सुख है। आज सुबह प्रभात फेरी में भी यही विषय चला था कि सिर्फ भगवान का कीर्तन सिर्फ मनुष्य कर सकता है और दूसरे लोग नहीं कर सकते। गधा, घोड़ा, बकरी, बिल्ली, कुत्ता चाहे तो कीर्तन थोड़ी कर सकते। एक बार प्रभात फेरी निकल रही थी तो एक घर में से कुत्ता भौं 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 करने लगा। फेरी निकल रही, प्रभात फेरी, रामकृष्ण हरि मुकुंद मुरारी करते भक्त निकल रहे, कुत्ता भौ 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 ऐसे करने लगा। तो भगत तो भोले होते, भगत बोला देखो कुत्ता भी अपने साथ संकीर्तन कर रहा है, कुत्ता भी अपने साथ कीर्तन कर रहा। तो दूसरा भगत था, बोला नहीं नहीं कुत्ता कीर्तन नहीं कर रहा है। तो बोले कुत्ता हम लोगों का अभिनंदन कर रहा है, हम लोगों का सत्कार कर रहा है, हम लोगों का अभिनंदन कर रहा है। तो बोले क्यों? बोले ये कुत्ता भौं भौं करके कह रहा है कि आप लोग बहुत भाग्यशाली हो जो मानव हो करके असली लाभ उठा रहे हो, संकीर्तन कर रहे हो। मैं भी कभी मानव था, आपकी तरह कीर्तन नहीं किया, इसलिए देखो यहां बंदा भौ 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 कर रहा। कहने का अभिप्राय, उस कुत्ते को प्यार नहीं मिलता क्या? उसका मालिक कितने प्रेम से पुचकारता उसको। रॉकी, क्या नाम है? रॉकी नाम है ना? रॉकी कितने प्रेम से वो पुचकारता है उसको। एक धोबी के यहाँ एक गधा था महाराज जी। उस धोबी बहुत परेशान करता था उसको, बहुत काम लेता था बेचारे से। जब मर्जी आए जब पीट देता, जब मर्जी आए जब देखो काम लेता रहता। बेचारा गधा बहुत सहता था। तो एक दिन उसके दोस्त गधे ने कहा कि ये धोबी तुझे इतना परेशान करता है, इतना तुझे दुखी करता है, फिर भी तू इस धोबी को छोड़ क्यों नहीं देता, भाग क्यों नहीं जाता? अरे यार भाग तो कब का जाता। गधा बोला भाग तो कब का जाता, पर क्या करूं, जब भी ये अपनी बेटी पर क्रोध करता तो कहता तू कहना नहीं मानती, मैं तेरी शादी इस गधे से कर दूंगा, तेरी शादी इस गधे से कर। बस इस चक्कर में बैठा। जब भी ये धोबी गुस्सा करता अपनी बेटी को कहता तू बिल्कुल कहना नहीं मानती, तेरी शादी इस गधे से कर दूंगा। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई बहन कि सारे सुख सब योनियों में उपलब्ध है, सारे सुख सब योनियों में उपलब्ध है। सिर्फ भजन करने का सुख, त्याग तपस्या का सुख जो है ये मानव शरीर में ही है। इसलिए श्री
ऋषभ देव जी महाराज कहते नायम देहो देह भाजाम त्रिलोके कष्टान कामान हरते विडभुजाम तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेद्यस्माद् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम्। प्राणनाथ खूब सुंदरता से श्री मेरे भाई बहन, जगत का कोई पिता अगर सब काम काज छोड़कर कहीं जा रहा हो तो वो अपने पुत्रों को ये शिक्षा देगा कि इस व्यापार को कैसे संभालना है, इसको और कैसे बढ़ाना है, और इसमें कैसे बढ़ोतरी होगी, किससे रुपया लेना है, किसको क्या करना है, वो शिक्षा दे के जाता है। लेकिन श्री ऋषभ देव जी महाराज इन सब से उपराम कैसे होना, इन सब से पीछा कैसे छुड़ाना है, भगवान में कैसे लगना, ये शिक्षा दे रहे। क्यों दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं ये शिक्षा? श्री ऋषभ देव जी महाराज कहते हैं गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सास्यात् देवं न तत्स्यान् पतिश्च सस्यात् मोचयेद्यं समुपेत मृत्युम्। कृपानाथ आहा, वो गुरु गुरु नहीं है, वो पिता पिता नहीं है, वो माँ माँ नहीं है, वो स्वजन स्वजन नहीं है, वो इष्ट इष्ट नहीं है, और वो पति पति नहीं है। कौन पति पति नहीं है, कौन इष्ट इष्ट नहीं है, कौन स्वजन स्वजन नहीं है, कौन गुरु गुरु नहीं है, कौन पिता पिता नहीं है, कौन माता माता नहीं है? जो जीव को भगवत भक्ति का उपदेश देख करके उसके जीवन में से मृत्यु का भय नहीं निकाल देते, वो क्या है? उनका होना न होने के बराबर। इसलिए ध्यान दीजिए, सिर्फ अपनी संतानों को, अपने शिष्यों को, अपने सेवकों को संपत्ति से संबंधित बोध नहीं देना है, भगवत भक्ति का उपदेश देकर उनके चित्त में से मरने का भय निकालना, मरने का भय निकालना। गुरु गोविंद सिंह जी ने एक बार प्रयोग किया था जिससे खालसा पंथ की स्थापना हुई। अपने सब शिष्यों को बुलाया, सब भक्तों को बुलाया। गुरु गोविंद सिंह जी सिख परंपरा के गुरु आचार्य, उन्होंने कहा कि मुझे कोई नहीं, ऐसे पांच लोगों की जरूरत है जिनकी मैं बलि दे दूं, जिनका मैं मस्तक काट दूं, जो अपने गला कटाने को तैयार हो। ऐसे 5 लोग चाहिए मुझे। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, पत्नी पतियों को देखने लगी कहीं खड़े ना हो जाए जोश जोश में। हाँ, घर पे भी तो काम है। कुछ पति सोच रहे थे, लेकिन सोचा एक बार पत्नी का संकेत देख लूं, भाई इसका क्या मन है। कोई नहीं, इतनी भारी सभा जुटी हुई लेकिन कोई नहीं। उसमें से 5 लोग निकल के आए और गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा चलो पर्दे के पीछे चलो, और कह के गए इन 5 को मारने के बाद फिर 5 को लेने आऊंगा। और उन 5 को पर्दे के पीछे ले गए। तलवार की खट 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 ऐसी 5 आवाज आई, और खून से रंगी हुई तलवार लेकर गुरु गोविंद सिंह जी बाहर आए। लोग सहम गए, तो सच में मार डाला भाई, बड़े ये गजब गुरु आए। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा और 5 की जरूरत है, कोई आता है क्या? महाराज सब सिर नीचा करके बैठ गए, कौन आवे। गुरु गोविंद सिंह जी हंसे, मुस्कुराए। उन्होंने कहा मुझे आपके प्राणों की आवश्यकता नहीं थी, बस आपके भीतर प्राणों का मोह नहीं रहे, क्योंकि जिसको प्राणों का मोह होगा वो धर्म के काम नहीं आ सकता, जिसको प्राणों का मोह होगा वो राष्ट्र के काम नहीं आ सकता है। जिंदा रहने के मौसम बहुत थे, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून से नहाती नहीं। आज धरती बनी है
अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, घर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिसको प्राणों का मोह है वो देश के काम नहीं आ सकता। कृपानाथ, आज हम वो मिलिट्री के टैंक देखने गए थे। यहाँ क्या म्यूजियम है, टैंक म्यूजियम। अब उस टैंक में ऊपर बैठा एक आदमी, जो आदमी टैंक चला रहा है वो सब, अब अगर जो दुश्मन है वो गोला छोड़े और वो गोला अगर वो पीछे से छोड़े या साइड से छोड़े और वो गोला अगर टैंक को लग जाए तो टैंक पूरा उड़ जाता है, वो अंदर ब्लास्ट हो जाता है और जो टैंक चलाने वाला उसका, और जो टैंक पर बैठा है उसके आजू बाजू कुछ नहीं और ऊपर और बैठा है। अब बताओ कितना खतरा है उसको। ऐसा नहीं कि उसके चारों तरफ कोई बुलेट प्रूफ चलता हो, कोई घेरा चलता हो, कुछ नहीं, वो अकेला रेगिस्तान में पहाड़ियों पर धड़ 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 चलता है। लेकिन कौन फौजी उसको चलाता होगा, सोचो। जिसको अपनी जान की परवाह नहीं होगी वो चलाता होगा, जिसको अपनी मौत की परवाह नहीं होगी वो ही करता होगा, बाकी नहीं कर सकते कोई। थोड़ी सी धूप में तो हम घबरा जाते हैं, भगवान कैसे जिए इतनी गर्मी। थोड़ी ठंड बढ़ी कि भगवान कैसे जिए इतनी ठंड, हे भगवान इतनी वर्षा। और वो तो जिसको अपने प्राणों का मोह, वो धर्म का काम नहीं कर सकता, राष्ट्र का काम नहीं कर सकता। इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा मुझे कि तुम्हारा वध नहीं करना, मुझे कोई खोपड़ियां मार के कोई तांत्रिक सिद्धि नहीं करनी, लेकिन मैं यही चाहता हूं कि मेरे जो बंदे हैं उनको जान का मोह नहीं हो, उनको प्राणों का मोह नहीं हो, उनको मृत्यु भय नहीं हो, मरने का डर नहीं हो। इसलिए और गुरु गोविंद सिंह उन पांचों को बाहर लेकर आए कि ये लो, तुमको लगा मैंने मार दिया, मारा नहीं, मैं सिर्फ परीक्षा कर रहा था कि कितने लोग हैं जिनको मौत का डर नहीं, गुरु आज्ञा पालन में मौत का भी विचार नहीं, मैं वो देखना चाहता था। तो प्राणनाथ, ये जिम्मेदारी है माता पिता की, गुरु की, इष्ट की, स्वजनों की, और दूसरी क्या है, भगवत भक्ति का उपदेश दें, उनके जीवन में भक्ति स्थापित करें। इसलिए सिर्फ अपने परिवारजनों को, पुत्र पुत्रियों को आपने व्यवहार संबंधी सब ज्ञान दिया, लेकिन भक्ति का उपदेश नहीं दिया, उनके जीवन से मृत्यु भय दूर नहीं किया, तो आपका संबंध का होना बेकार है। इष्ट, वो इष्ट भी इष्ट नहीं है, वो इष्ट भी इष्ट नहीं जो मृत्यु भय का निवारण न कर सके। प्राणनाथ, ऐसा सुंदर उपदेश देकर के श्री ऋषभदेव जी महाराज वन में गए और फिर उनमें ज्येष्ठ श्री भरत जी ने राज्य संभाला, फिर वे भी राज्य छोड़कर वन में गए, और जिनकी चर्चा हमने कल भी प्रसंगवश की। राजर्षि भरत मृग में आसक्ति होने के कारण मृगदेह को प्राप्त किया, फिर मृगदेह का विसर्जन करके ब्राह्मण के यहाँ पर जन्म प्राप्त किया, और वहाँ एकदम परमहंस तरीके से रहने लगे, कुछ लेना नहीं देना नहीं, सहज भाव में। प्राणनाथ, परिवार के लोगों ने सोचा खाली बैठा रहता, कुछ करता नहीं, काम धाम कुछ तो काम कराओ, रोटी खाता काम तो करे कुछ। तो खेत की रखवाली का काम उनको सौंपा, खेत की रखवाली। अब खेत पर बैठ गए, चिड़िया आकर खेत खाने लगी, लेकिन उनको चिड़िया में भी भगवान दिखते हैं, और अनाज की वो जो बालियां हैं, जो गेहूं है, उसमें भी भगवान दिखते हैं। तो भरत जी महाराज कहते भगवान ही सब हैं, तो फिर मैं क्यों बीच में टोका टाकी करूं, वो तो भगवत दर्शन कर लें। घर वालों ने देखा इसके भरोसे तो खेत पूरा खत्म हो जाएगा। श्री
भरत जी को वहां से हटा दिया। प्रभु निकल गए। कोई चोरों का सरदार यज्ञ कर रहा था, भद्रकाली का बलि देने के लिए पुरुष चाहिए था, इन्हीं को ले गए, ये खुशी खुशी चले गए। और मारने लगे तो माँ भगवती महाकाली स्वयं आ गई और इनकी रक्षा करी। सिंधु सौबीर देश का राजा रौगण वो पालकी में बैठकर ज्ञान प्राप्त करने जा रहा था। उसको पालकी उठाने में एक व्यक्ति की कमी पड़ी, कोई और तो मिला नहीं, इन्हीं कोई जोत दिया, ये भी जुत गए। लेकिन मार्ग में किसी जीव की हिंसा न हो जाए, इस बात का विचार रखते। किसी को कष्ट न हो, इस बात की चिंता एक संत करता है। किसी को कष्ट न हो, किसी को तकलीफ नहीं हो, इस बात की परवाह एक संत को रहती है, संसार में नहीं रहती। हमें अपने सुख की परवाह रहती, दूसरा दुख पावे तो वो जाने, हम काहे को दुख पावे। हमारे वृंदावन में श्री हरि बाबा जी महाराज हुए हैं, संकीर्तन सम्राट। एकदम सच्ची घटना, जो उनके साथ थे वो महात्मा जी के दर्शन मैंने किए। एक बार किसी ने बाबा जी को घर भोजन करने के लिए बुलाया था। बाबा जी गए तो वो जो गृहिणी थी भाव भाव में इतनी बह गई कि हलवा बनाना था, घी में बना दिया नीम के तेल में। नीम का तेल जो है वो जमने के बाद घी जैसा लगता है, तो उस नीम के तेल में ही हलवा बना दिया। और बाबा जी के भोजन से पहले तो कोई करते नहीं, तो बाबा जी को भोजन कराया। तो बाबा जी ने साग सब्जी तो दूर रख दी, बोले हलवा ही खाएंगे आज तो, और सारा हलवा खा गए बाबा जी। बेचारे शिष्य भी सोचने लगे कि आज बाबा जी को ये क्या हो गया, तो सब हलवा खा गए, चले गए। अब बहुत राजी हुई गृहिणी की, वाह भाई मेरा बनाया हुआ हलवा इतना पसंद आ गया बाबा जी को, बस हमारा सफल हो गया। अब कृपानाथ रात्रि में दोनों पति पत्नी ने कहा अपने भी भोजन कर लें। पति ने कहा हलवा थोड़ा मुझे भी तो दे। बोले बाबा सब खा गए। बोले थोड़ा किंचित कहीं कण हो तो देख। तो उस कढ़ाई को थोड़ा सा लगा था, वो मुख में लिया, इतना कड़वा, वो बोला कि तो बहुत कड़वा है। बोले नहीं नहीं बाबा पूरे खा गए ना, आप कह रहे हो कड़वा है। बोले तू खुद देख। मुख में लिया, हाँ ये तो कड़वा, ये कैसे भूल हो गई। देखे तो जो चम्मच घी में डालना था वो नीम के तेल में डाल दिया। ओ हो। अब तो महाराज दोनों दंपति रोते रोते गए बाबा जी के पास और बाबा जी से कहा हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपको ऐसा ऐसा ऐसा। पर बाबा जी ने कहा तो बहुत मीठा था। बोले नहीं था, हमको पता चल गया। बोले कैसे पता चल गया, हलवा तो पूरा मैं खा गया। बोले वो थोड़ा चिपका रह गया था इसलिए। शिष्यों ने कहा बाबा जी जब आपको पता चल गया कड़वा है तो क्यों खाया आपने, बता देते। बाबा जी ने कहा बता देते तो इनको कितना दुख होता था, ये दुखी हो जाते थे, ये दुखी न हो परेशान न हो, इसलिए मैंने खा लिया। अब विचार करिए इतना कौन है, थोड़ा नमक तेज हो जाए तो नहीं चलता, थोड़ा कुछ और गड़बड़ हो जाए तो नहीं चलता ऐसे। इसलिए किसी के लिए तकलीफ संत उठा सकते हैं, किसी को कष्ट न हो इस बात की चिंता संत कर सकते हैं। मेरे भाई बहन, अगर संसार में भी कोई प्राणी आपके आसपास ऐसा हो जो दूसरों को तकलीफ नहीं हो इस बात की चिंता करता हो, तो वो संतत्व का विशेष लक्षण, संतत्व का विशेष लक्षण है। कृपानाथ संतत्व का विशेष लक्षण है महाराज जी, और संत के संग का विशेष लक्षण है, संत के संग का विशेष लक्षण। मेरे भाई बहन, मैं महाराज जी व्यक्ति प्रशंसा करना मेरा बिल्कुल स्वभाव नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं। अभी मैं यही कथा की बात बताता हूं आपको महाराज जी कि आप कहेंगे कि महाराज कथा में ध्यान नहीं रखते, ऐसे ही सब बातों पे ध्यान रखते।
तो कुछ भी कहें आप, भले कथा तो ठाकुर जी करते हैं। अभी हमारी प्रभात आई कथा, जो हमारे सारस बाग वाली प्रभात आई है, तो मैंने देखा, मैं नोट कर रहा था कि वो आके कहाँ बैठती हैं। तो जो माताएं बैठी हैं, सामान्यतया वो उनके आगे भी जगह खाली पड़ी थी, उनके आगे भी इतनी जगह खाली पड़ी थी, तो चाहती तो वहां भी बैठ सकती थी, लेकिन वो वहां नहीं बैठ करके और साइड में जा करके थोड़ा पीछे की ओर बैठी, ताकि जो पहले से आगे बैठे उनको ये नहीं हो कि लो ये हमारे आगे आकर के बैठ गए, जो पहले से बैठे उनको कष्ट नहीं हो, इसलिए साइड में जाके पीछे की ओर बैठ गए। ये संत के संग का प्रभाव है मेरे, ये संत के संग का प्रभाव। ये सोच उन्हीं लोगों के मन में आती है जिनके भीतर संतत्व हो या संत का संग हो। ये बात उन्हीं के मन में आती है, नहीं तो धच्च जो पीछे वाले हैं वे गुद्दा गाल बोग रहे, कह रहे बैठ के ऐसे के, तो उससे कोई परवाह नहीं। कल मैंने देखा था, कोई आकर के ऐसे बैठ गए, तो पीछे वाले उनका भी तुम आगे कैसे बैठ गए, तो उनको डांट रहे हो। क्या आपने कथा सुना ना, तुम कथा सुन, हम कहा उनका वाह भाई गजब है। ध्यान दीजिए, किसी को कष्ट नहीं हो अपने कारण से, ये सोच सिर्फ ये जिसके भीतर संतत्व हो उसके भीतर ये बात आती है, या जो संत का संग करते हो उनके मन में आती है। ये पचता है जब ये बात आती, नहीं तो नहीं आती। अभी हम लोग वहाँ, आप अभी ये तो कथा टीवी पर नहीं जा रही, अभी हम सांवरिया जी में तो ये भाई लोग सब देखते ही थे, परत के ऊपर परत जमती जाती थी, लोग वो आके बैठ गए, थोड़ी देर में कोई किसी को पता होता रास्ता इधर से उधर से, वो आके उनके आगे बैठ गया, और बहुत देर तो वो हा हुल्लड़ी चलता रहता था, वो उसको खींचतान करे, तू आगे से बैठी, चल पीछे मैंने, ऐसे सब चलता। किसी को कष्ट नहीं हो हमारे कारण से, ऐसी सोच, ऐसी बुद्धि, ऐसी भावना, तो ये संत का विशेष गुण है, संत की संगति का विशेष गुण। उन्होंने जब प्रवेश किया हमारी प्रभात आई, तभी से मैंने नोट करना शुरू किया, मैं देखूं अब ये किधर बैठती, अगर इधर बैठेंगी तो गड़बड़ मामला, और अगर ये अलग, तो उन्होंने बिल्कुल वहां नहीं बैठी, और वहां से आगे बढ़ के पीछे थोड़ा जाके, ताकि कोई जो पहले से बैठे उनको ये नहीं मन में आवे विचार कि देखो हमारे आगे बैठ गए, हम कब से आकर के बैठे। कृपानाथ, ये संत की संगति का परिणाम है, ये सत्संग पचता है महाराज जी, उनमें ये गुण पैदा होते हैं, सत्संग पचता है उनमें, सत्संग पचता है उनमें ये गुण पैदा होते हैं। कृपानाथ, इसलिए श्री जड़ भरत जी महाराज की पालकी भी उठा रहे, लेकिन मेरे चलने से किसी जीव की हिंसा न हो जाए, मेरे चलने से किसी जीव की हिंसा न हो जाए, इस बात की चिंता है। राजा को बुरा लगे तो लगे, वो गालियां दे तो दे, लेकिन कहीं जीव देखे उछल के चले। मेरे भाई बहन, हम लोगों को भी जहां तक बने नीचे देखकर चलना चाहिए, नीचे देखकर चलना चाहिए। अगर ध्यान में आवे छोटे छोटे जीव निकल रहे हैं, चींटियां निकल रही है, तो कोशिश करना चाहिए उनके प्राण बचाने की। अब हम गाड़ी में चले तो नहीं कुछ कर सकते हैं, वहां तो दोष बन ही जाता है, लेकिन पैदल चल रहे हैं कृपानाथ, तो सावधानी से चलना चाहिए, देख के चलना चाहिए, कोई जीव की हिंसा न हो जाए। ये हम लोगों की परंपरा आ रही है, जीव मात्र के हित की चिंता करना, सब जीवों के प्राणों की चिंता करना, ये हम लोगों की परंपरा रही है। माताएं चूल्हे में भोजन पकाती तो जो लकड़ी है उसको पहले 1-2 बार ऐसे झाड़ती। क्यों झाड़ती? हम कई बार सोचते जब हमारी माँ लकड़ी झाड़ती तो
हमने कहा कहीं ऐसे झाड़ने से शायद जल्दी जलती होगी, लेकिन नहीं, उसके पीछे क्या कारण था? उस लकड़ी पर कोई कीड़े लगे हों, कोई जीव लगे हों, तो कहाँ उनकी हिंसा न हो जाए, इसलिए उसको पहले झाड़ दे। कृपानाथ कि वो सिर में जुएं पड़ जाती थी ना, जुओं को क्या बोलते हैं महाराज जी? वाह महाराज जी, कुछ भी हो, नाम जोरदार रखे हैं सब चीजों के। वाह। तो सिर में हू पड़ जाए तो हमारे उधर महाराज जी यहाँ भी ऐसा होता होगा, उसकी भी इतनी चिंता कि एक कटोरी में पानी और उसमें एक एक वो निकाल के उसको रखते और फिर उसको ले जाकर पानी को किसी पेड़ की जड़ के पास छोड़ देते, तो वो जुएं मरती नहीं थी वो उससे। लेकिन कहीं कहीं तो सिर में ही ढूंढ के वहीं टक 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 एकदम वो जो जिसके सिर में से निकाली जा रही उसको जब ठक आवाज आती टक, तो इतनी खुश होती, वाह कितनी, बोले 1 2 ये 3 ये 4, वो बहुत खुश होती। ज्यों ज्यों टक 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 आवाज आती बहुत खुश होती। कृपानाथ, इतनी चिंता, इतनी दुखी करने वाली, उसकी भी इतने प्राणों की चिंता, भाई उसको भी मारना नहीं, ये अपनी परंपरा है। जीव मात्र के प्राणों की चिंता करना, उसकी चिंता करना, और किसी को तकलीफ नहीं हो, किसी को कष्ट नहीं। अब पता नहीं हमारे देश को क्या हो गया, हमारे देशवासियों को क्या हो गया, हम सबको क्या हो गया। हम सबको जीवन देने वाली, अमृत देने वाली गौ माताएं रात दिन कट रही हैं, लेकिन हम लोग मूक बने बैठे हैं, किसी से कुछ नहीं होता है। महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया, गौ हत्या पर पाबंदी लगाई, बहुत बढ़िया, स्तुति योग्य कार्य। लेकिन गौ हत्या पर पाबंदी लग गई, लेकिन जो गायें बचाई जाएंगी उनका पालन कैसे हो, उनका पोषण कैसे हो, वह कार्य अभी भी बाकी पड़ा है। उसके लिए भी कोई योजना होनी चाहिए भाई, कि जो गाय कटेगी तो नहीं, लेकिन क्योंकि किसान तो जो दूध देने वाली गाय है उसी को रखता है, जो गाय दूध नहीं देती उसको रखने के लिए किसान की कोई तैयारी नहीं, और कारण भी किसान को भी दोष नहीं दे सकते, उसके पास इतनी व्यवस्था नहीं, वो अपने जीविका का भी, जीवन का भी, अपने परिवारजनों का भी पोषण नहीं कर पा रहा है, तो बेचारा कहां से वो करेगा। फिर भी करते हैं किसान जैसे तैसे भी, या तो किसानों को कुछ ऐसा लाभ दिया जाए, ऐसी कोई योजना बनाई जाए, गौशालाओं को लाभ दिया जाए, तो फिर ये कार्य एकदम पक्का होगा। नहीं तो प्रतिबंध है, लेकिन इससे गोरक्षा का काम आधा हुआ है, आधा बाकी। गाय कटने से बच गई, लेकिन भूखी तो अभी भी है। कृपानाथ, तो संत का स्वभाव होता है कृपानाथ, किसी को हमारे कारण कष्ट नहीं हो। ऐसे श्री जड़ भरत जी महाराज कूद कूद के जा रहे हैं। राजा अब शब्द कहने लगा, इतना हट्टा कट्टा हुआ, खा पी करके ढंग से नहीं चल सकता क्या हो। अब शब्द बोला तो श्री जड़ भरत जी ने सुन लिया। विरोध क्या करना, किसको बोल रहा है? शरीर को बोल रहा है, शरीर मैं हूं नहीं, तो क्यों विचलित हूं, क्यों प्रभावित हूं? मेरे भाई बहन, किसी के शब्द हमारे को, किसी के शब्द हमको, मेरे भाई बहन, मुझे एक बात बहुत मन में कई बार आती है, किसी ने आपको उल्टा सीधा कह दिया, उससे आप इतने दुखी हो जाते हैं, खाते नहीं पीते नहीं, उसने हमको ऐसे बोल दिया, उसने हमको ऐसे बोल दिया। ठीक बोल रहा हूं कि नहीं? असर होता कि नहीं होता? बोलिए ना। हाँ, कोई उल्टा सीधा बोल देवे। आप कहीं पर बहुत काम कर रहे हो और कोई आके के ऐसा क्या काम करते हो? हाँ, बड़े आए काम 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 काम, खूब देखे आप जैसे काम करने वाले, नहीं करोगे तो भी हमारा तो काम चलता रहेगा। लो, हम इतना कर रहे हो रे, तो आदमी इतना दुखी हो जाते हैं, अरे अब कुछ मतलब।
बहुत दुखी हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। कई लोगों को ऐसा मैंने देखा। लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आती है कि कोई ऐसी बात, उल्टी बात बोलता है, उससे आप इतने प्रभावित हो जाते हैं, और हम रात दिन आपको इतना बड़बड़ाते हैं, उससे कोई आप पे होसर ही नहीं होता, उससे बिल्कुल प्रभावित नहीं होते। मानो पूरी तैयारी के साथ आते हैं कि कहीं भी कुछ भी ठहरना नहीं चाहिए, कहीं भी कुछ टिकना नहीं चाहिए। जगत में किसी ने कुछ कहा, उसकी बात से आप प्रभावित हो जाते हैं और आपका मन बदल जाता है, मूड बदल जाता है। और कथा में हम इतना कहते हैं, आपका न मन बदलता है न मूड बदलता है, वैसे को वैसे, वैसे को वैसे, वैसे को वैसे। बताइए, संत तो संत है। जड़ भरत जी बोले कोई बात नहीं, शरीर को बोल रहे, बोलने दो। बहुत ज्यादा जब बोलता रहा जब राजा रवगण, तो श्री जड़ भरत जी ने इतना कहा, तू जो कहता है वो मेरे शरीर पर लागू होता है, और मैं शरीर हूं नहीं। कह राजा पालकी से कूदा, इतनी विशिष्ट बात कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बोल सकता। चरणों में गिर पड़ा, महाराज मुझे ज्ञान दो। क्या ज्ञान देवे, तेरी ज्ञान प्राप्ति की शुरुआत ही खोटी है। मैं राजा हूं, इस अहंकार के सहित तू ज्ञान पाने जा रहा है, इसे ज्ञान थोड़ी मिलेगा। मैं राजा हूं, इस अहंकार से ज्ञान नहीं मिलेगा। इस अहंकार को निकाल। फिर श्री जड़ भरत जी महाराज ने राजा रवगण को ज्ञानोपदेश दिया, भूगोल खगोल का वर्णन किया। कृपानाथ भूगोल खगोल का वर्णन किया, स्वर्ग नरक का वर्णन किया। नरकों का वर्णन सुनकर के राजा परीक्षित घबराए, तब उनको अजामिलोपाख्यान का उपदेश किया श्री सुखदेव जी महाराज ने। अजामिल नाम का ब्राह्मण, जिसने जो अपने माता पिता के लिए फल फूल लेने बगीचे में गया, वहां किसी स्त्री पुरुष को परस्पर आलिंगन करते हुए देख लिया, आलिंगन करते हुए देख लिया, परस्पर घूमते हुए देख लिया। उसको देखने से उसकी मति विकृत हो गई, उसका चित्त सेवा से हट गया और वो उसमें लग गया। कल हम लोग घूमते हुए रात्रि भ्रमण के समय चर्चा कर रहे थे कि किसी जमाने में फिल्मों में अभिनेता अभिनेत्री किसी प्रसंगवश गले मिलते थे तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती थी। अभिनेता अभिनेत्री गले मिलते, वो बहुत बड़ी बात हो जाती। अब वो तो कुछ मायने ही नहीं रखता, वो गले तो लोग सामने ही मिल लेते। लेकिन उससे भी बढ़ चढ़ करके कैसे कैसे दृश्य वर्तमान में चलचित्रों के माध्यम से हमारे लोगों को देखने को मिलते हैं, और चाव से सब देखते हैं। कैसे कल्याण होगा बताओ। दुनिया की फिक्र नहीं मेरे भाई बहन, औरों की फिक्र नहीं, लेकिन वर्तमान समय की युवा पीढ़ी की क्या दशा हो, क्या दशा हो। घड़ी भर की फुर्सत मिल जाए, घड़ी भर की फुर्सत मिल जाए तो तुरंत मोबाइल हाथ में आ जाता है। पहले वो जो लैंडलाइन फोन हुआ करते थे, वो जो फोन हुआ करते थे, तो उनकी घंटी बजती थी तब ही उन पर ध्यान जाता था। क्यों भैया जी? जब उनकी घंटी बजती थी अब तभी उन पर ध्यान जाता था। अब फोन की घंटी ना बजे मोबाइल की तो आदमी उठा उठा देते, क्या हुआ अब तक फोन नहीं आया किसी का, किसी का संदेश नहीं आया, किसी का क्या नहीं आया। तो कितनी मति हमारी ऐसी हो गई, कितना उसका चिंतन बना रहता। कथा में भी देखता हूं, मेरा ध्यान इधर उधर हो तो कई लोग निकाल के अपना कर लेते, अपना व्यसन पूरा कर लेते। कृपानाथ सोचिए, इन छोटे छोटे चीजों में हम लोग फंसते जा रहे हैं, उलझते जा रहे हैं, और जीवन के लाभ हाथ से छूटते जा रहे हैं। हमारे महाराज जी से कोई मिलने आए तो प्रणाम करते ही सामने वाले को इशारा कर दिया कि फोटो ले लो एक।
अब एक हाथ से महाराज जी के पांव पकड़ रखे हैं और मुंह उधर, फोटो लो। कृपानाथ। अब महात्माओं के चरणों से जो दिव्यता लेनी चाहिए, जो कृपा लेनी चाहिए, वो कैसे आएगी? ध्यान दीजिए, किसी को प्रणाम करने पर आशीर्वाद कब आता है? जब हम उस भाव से उनके चरण पकड़ें कि इनके भीतर जो दिव्यता है, जो भाव है, वो हमारे भीतर आवे, और वो जिसके पांव स्पर्श के वो भी इस भाव से हमारे को देखे कि मेरी दिव्यता, मेरा भाव इनके भीतर जावे, तब जाके आशीर्वाद ठहरता है। लेकिन हमारी तो उधर ध्यान है, तो हम लाभ से चूक गए ना। सिर्फ वो ही नहीं मेरे भाई बहन, ऐसे कई मौके, ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूं आपको, लेकिन ऐसे कई कई अवसर हम लोगों के जीवन में आते हैं, हम लाभ नहीं ले पाते, हम ऐसे उलझ गए, हम ऐसे भटक गए, हम ऐसे वो हो गए। कृपानाथ, इसलिए आप सबसे विनंती है, आप सब फोन का प्रयोग करिए, जितना हो सके कम करने की कोशिश करिए, अपने संपर्क सीमित करिए, जितने जरूरी हैं उतने ही लोगों के नंबर अपने फोन में रखिए, उतने ही लोगों के नंबर अपने फोन पर रखिए। और ये व्हाट्सएप बहुत ज्यादा जरूरी लगता हो आपको तो काम में लीजिए, नहीं ज्यादा जरूरी तो काहे को लेना काम। कई जने कहते नहीं महाराज फायदे भी बहुत है, फायदे भी बहुत। फायदे तो सालों में कभी कभार कोई काम ध्यान में आता है, लेकिन बाकी जिस समय नहीं था तब भी तो काम चलता ही था, व्यवहार होता ही था ना भाई। तो क्या है, आपका मन मस्तिष्क उलझा रहता है इन यंत्रों में, वो अच्छी बात नहीं। सीमित करिए मेरे भाई बहन, अपने उसको थोड़ा कम करिए, उस चस्के को कम करिए। खैर, वो अजामिल का पतन हो गया, लेकिन मरते समय नारायण नाम लिया तो उसका उद्धार हो गया। भगवान के पार्षदों ने उसकी रक्षा कर ली। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित देखो, म्रियमाणो हरेर नाम गुणान पुत्रोपचारितम अजामिलोप्यागाद्दाम किम पुनः श्रद्धया गृह्णन्। हे राजन देखो, अजामिल जैसे पापी ने मृत्यु को समय पुत्र के बहाने भगवान के नाम का उच्चारण किया, पुत्र के बहाने भगवान के नाम का उच्चारण किया, उसको वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। फिर जो लोग श्रद्धा के साथ भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, उनका तो कहना ही क्या है, उनका तो कहना ही क्या है। ज्ञानेश्वर महाराज की यह पंक्ति एकदम दिल पर छपी हुई है महाराज, एकदम दिल पर छपी हुई। भले ही उतनी निष्ठा होगी कि नहीं होगी मैं नहीं कह सकता, उतने भाव से हरिनाम लेता हूंगा कि नहीं लेता हूं मैं नहीं कह सकता, लेकिन दिल में इस वाक्य के प्रति विश्वास पूरा है, दिल में उस वाक्य के प्रति विश्वास पूरा है। हरि मुखे मणा, हरि मुखे मणा, पुण्याची गणना कौन करे। हरि मुखे मणा, हरि मुखे मणा, पुण्याची गणना कौन करी। हरि मुखे मणा, हरि मुखे मणा, पुण्याची गणना गणना कौन करे। उस व्यक्ति के पुण्यों की गणना कोई नहीं कर सकता जिसके मुख से हरि हरि नाम निकलता है। सोचो जरा, ज्ञानेश्वर माउली क्या ऐसे ही बोल देंगे बिना विचारे, बिना सोचे समझे? मेरे भाई बहन, जिस व्यक्ति को अपनी कृति को प्रसिद्ध करना हो, वो उसमें कुछ ऐसी बातें डालते हैं जो व्यक्ति के भीतर लोभ पैदा करे।
रोचकता पैदा करे। जैसे अखबार वाले कुछ ऐसी न्यूज जरूर डालते अखबार में जो उस अखबार के प्रति रोचकता पैदा करे, जिससे लोग ज्यादा अखबार खरीदें। लेकिन श्री ज्ञानेश्वर महाराज क्या ये भाव रखते होंगे? उन्हें इसका कोई मतलब नहीं, उन्हें इन सब चीजों से कोई प्रयोजन नहीं। यदि उन्होंने कहा है तो मेरे भाई बहन एकदम और श्री ज्ञानेश्वर माउली तो साक्षात पंढरीनाथ ही हैं। अवतार पांडुरंग नाम ठेविले ज्ञानी। नाम ठेविले ज्ञानी। तो साक्षात पांडुरंगा है, तो मानो भगवान खुद अपने मुंह से बता रहे हैं। जिस प्रकार सरकार की योजनाएं तो बहुत सारी होती हैं, सरकार की योजनाएं तो महाराज जी बहुत सारी होती हैं। अभी कुछ समय पहले हमने एक कोई सरकारी योजनाओं की पुस्तक देखी, महाराज इतनी मोटी किताब। हम लोगों को तो पता ही नहीं कि सरकारी योजनाएं कितनी होती, इसलिए सरकार को खुद ही लाभ लेना पड़ता उनका, क्यों हमको पता ही नहीं चलता। सरकारी लाभ लेती उन योजनाओं का, इतनी सारी योजनाएं। तब इतनी सारी योजनाएं तो सबको बताई नहीं जा सकती सरकार के द्वारा। जिसको पता करनी हो पता लगाओ। तो ध्यान दीजिए, सरकारी योजनाएं बहुत सारी होती हैं, लेकिन सरकारी योजनाएं बहुत सारी होती हैं, लेकिन सारी योजनाओं को देश के प्रधानमंत्री लोगों के आगे नहीं व्यक्त कर सकते। अगर व्यक्त करे तो भागवत कथा जैसी एक कथा हो जाए। जैसे सरकारी योजनाएं बहुत सारी होती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी, पंत प्रधान सबका जिक्र नहीं करते, लेकिन जो योजनाएं सीधे जनता को लाभ पहुंचाती है उसका जिक्र प्रधानमंत्री अपने भाषण में करते हैं। इसी प्रकार कल्याण की सैकड़ों योजनाएं हैं, लेकिन उन सब का जिक्र ज्ञानेश्वर महाराज ने नहीं किया। लेकिन जो सीधा लाभ देने वाली है, ऐसी योजना का जिक्र ज्ञानेश्वर महाराज अपने मुंह से करते हैं। हरि मुखे मणा, हरि मुखे ज्ञानेश्वर महाराज की वाणी का एक प्रसाद है। लेकिन संतों की सन्निधि में, महापुरुषों की सन्निधि में, संतों की सन्निधि में, महापुरुषों की सन्निधि में, ये तो उस ज्ञानेश्वरी के, ये तो श्री ज्ञानेश्वर महाराज के द्वारा प्रकट किए हुए अमृत कुंभ की एक दो बूंद है जो मैं आपके आगे व्यक्त कर रहा हूं। हरि मुखे मणा, हरि मुखे मणा, ये तो ज्ञानेश्वर महाराज ने जो दिव्य अमृत इस भूमंडल पर प्रकट किया है, ये उसकी एक दो बूंदें हैं। जिनको पूरा घड़ा अमृत भर के पीना हो, जिनको पूरा अमृत का घड़ा पीना हो, उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है। हमारे हरि भक्ति परायण श्री मुकुंद काका का अमृत महोत्सव आलंदी में होने जा रहा है। इसी वर्ष के 26 दिसंबर से लेकर के और 2 जनवरी तक आलंदी क्षेत्र में मंगलमय ज्ञानेश्वरी का पारायण होगा और हमारे काका का अमृत महोत्सव है। इसलिए 7500 हरिभक्त बैठकर ज्ञानेश्वरी का मंगलमय पारायण करें, उस अमृत का पान करें।
उस अमृत का पान करे, ऐसी भावना है। सबको अधिक से अधिक इसका लाभ लेना है। हमारे पूज्यपाद श्री स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज इस मंगलमय अमृत महोत्सव की अध्यक्षता करेंगे। उनके पावन सानिध्य और उनकी पावन भावना के साथ ये दिव्य महोत्सव होगा। आप सबको उसका मंगलमय लाभ लेना है। कृपानाथ, सबको उसका मंगलमय लाभ लेना है। और ये जो एक दो बूंद हम पी रहे हैं, वहां पूरा घड़ा भर के अमृत पीना है। हरि मुखे मया, हरि मुखे मया, पुण्याची गणना कौन करी। हरि मुखे मया, हरि मुखे मया, पुण्याची गणना कौन करी। इसलिए कृपानाथ, हरिनाम अत्यंत महत्व की चीज है। इसलिए खूब हरि नाम लेना, खूब हरि नाम लेना। चाहे जो साधना करो, चाहे जो करो, चाहे जो करो, हरि नाम संकीर्तन खूब करें। मेरे भाई बहन, ऐसा मंगलमय आख्यान श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया। इसके बाद में दक्ष के पुत्रों की विरक्ति का वर्णन किया, जो श्री नारद जी महाराज के ज्ञानोपदेश से घर बार छोड़कर चले जाते थे। महाराज एक बार श्री बृहस्पति जी महाराज ने देवताओं का त्याग कर दिया, तो दूसरे गुरु जी बनाए। विश्वरूप जी को, त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप जी को, वो आहुति देते समय थोड़ा धीरे से बोल के राक्षसों को आहुति देते इंद्र ने उनका वध कर दिया, ब्रह्महत्या लगी। उस ब्रह्महत्या का निवारण किया गया, उस ब्रह्महत्या का निवारण किया गया प्राणनाथ। फिर देवताओं को राज्य प्राप्त हुआ। कृपानाथ फिर त्वष्टा ऋषि ने वृत्तासुर को प्रकट किया। वृत्तासुर जो पूर्व जन्म के भगवत भक्त थे, वृत्त चतुश्लोकी का उन्होंने गान किया। दधीचि ऋषि की अस्थियों से उनका भी उद्धार हुआ, भगवान के चरणों में उनको भी स्थान मिला। बाद में इस ब्रह्महत्या से भी इंद्र को छुटकारा मिला भगवान की कृपा से। प्रभु इसके बाद में श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को आगे की कथा सुनाते हैं। देवताओं का और असुरों का परस्पर विवाद चलता ही रहता है। प्रभु अदिति की संतान आदि का वर्णन किया, पुंसवन व्रत की विधि का वर्णन किया कृपानाथ। इसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को आगे जय विजय के जन्म की कथा सुनाते हैं। भगवान ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का कल्याण किया। हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकशिपु, जिसका उद्धार भगवान ने नृसिंह अवतार लेकर किया। कृपानाथ प्रसिद्ध चरित्र है। हिरण्यकशिपु ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को राजी किया और ऐसे वरदान मांगे, अकाट्य वरदान, न जल में मरू, न थल में मरू, न ऊपर मरू, न नीचे मरू, न घर में मरू, न बाहर मरू, न दिन में मरू, न रात में मरू, न अस्त्र से मरू, न शस्त्र से मरू। ऐसे ऐसे वरदान ब्रह्मा जी ने दे भी दिए, ले लो। और उस वरदानों को पाकर उसने अत्याचार मचा दिया। सब दुखी हो गए, त्राई त्राई करने लगे। ध्यान दीजिए, भगवान का अवतार द्वितीय चरण होता है, प्रथम चरण तो भक्त का प्राकट्य होता है। इसलिए
जब देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करी तो भगवान ने कहा ये मेरे भक्त प्रहलाद को जब सताएगा तो मैं अवतार लेके इसको नष्ट करूंगा। यानी भगवान का अवतार हो, भगवान धरती पर पधारें, इसकी अपेक्षा अगर हमें है तो पहले हमें भक्त निर्माण करना पड़ेगा। पहले भक्त होंगे तो भगवान। जैसे पेड़ों के होने से वर्षा का आकर्षण होता है, पहाड़ हरे भरे हों तो वर्षा का आकर्षण होता है, ऐसे ही धरती पर भक्त हों तो भगवान आते हैं। और मेरे भाई बहन, मुझे तो पूरा पूरा यकीन है जब पंढरपुर की वारी होती है तो भगवान निश्चित आते हैं, ठाकुर जी निश्चित आते हैं। मेरे भाई बहन, बिना भक्ति के लाखों लोगों के समूह पैदल पैदल कैसे निकलेंगे? कोई कहे कि ये तो गरीब लोग होते हैं, इनके पास कोई काम धाम होता नहीं है, तो निकल पड़ते हैं। चलो मेरे भाई बहन, ये बातें सिर्फ वो लोग करते हैं जिन लोगों ने इनको करीब से देखा नहीं, जिन लोगों ने इनको करीब से देखा नहीं। मैंने ऐसा सुना है कि बड़े बड़े संत अपना मुंह ढक करके, अपना मुंह ढक के, अपना स्वरूप ढक करके, और जिस रास्ते से वारकरी निकलते हैं उस मार्ग पर तेल लेकर बैठते कि उन वारकरियों के चरणों पर हम तेल लगाएं, उनके चरणों का श्रम निवारण करें, क्योंकि अगर हमको पहचानेंगे तो हमको ये सेवा करने नहीं देंगे। इसलिए अपना वेश बदल कर मुंह ढक करके महाराज बैठते हैं और इस प्रकार से करते हैं। आप सोचिए, क्या सिर्फ ऐसे ही बिना काम के जो लोग निकल गए उनकी चरण सेवा ऐसे संत करेंगे? वो पांडुरंगा के लिए निकले। और मुझे तो पूरा पूरा यकीन है कि कहीं कहीं तो खुद पांडुरंगा भी बैठे रहते होंगे महाराज, कहीं कहीं तो खुद पांडुरंगा भी बैठे रहते। महाराज जी, मैंने एक संत के मुंह से सुना था, मैंने कहीं पढ़ा नहीं, लेकिन एक संत के मुंह से सुना कि अर्जुन जब रात को सोता था तो भगवान उसका पाद संवहन करते थे। भगवान अर्जुन के पांव पर तेल लगाते थे, उसके पांव दबाते थे अर्जुन के, ठाकुर जी। तो मैंने जिज्ञासा करी, महाराज जी भगवान क्यों करते थे ऐसा? अर्जुन क्या तीर्थ यात्रा करता था क्या? तो उन्होंने कहा कि भगवान यह सोचकर करते थे कि मेरे कहने से और मेरे लिए ये युद्ध कर रहा है। इसका तो विचार नहीं था, इसका तो विचार नहीं था, ये तो धनुष फेंक के बैठ गया था, मैं नहीं करूंगा। लेकिन करिष्ये वचनम तव, मेरे कहने से और मेरी प्रसन्नता के लिए युद्ध कर रहा है, इसलिए इसकी सेवा करना मेरा फर्ज है। मेरे भाई बहन, ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए युद्ध करने वाले अर्जुन की जब भगवान इतनी सेवा करते हैं तो उनकी प्रसन्नता के लिए घर बार छोड़कर उनकी ओर बढ़ने वाले वैष्णवों की सेवा भगवान क्यों नहीं करें? उन वारकरियों की सेवा क्यों नहीं करें? कृपानाथ, उन वैष्णवों की सेवा। आहा। और एक चीज और मैंने देखी है, दुनिया भर में पद यात्राएं बहुत निकलती महाराज जी। जितनी उन पद यात्राओं में सेवाएं होती उतनी वारकरी पद यात्राओं में सेवा नहीं चलती। अमरनाथ की यात्रा होती महाराज, इतनी कठिन यात्रा, वहां बोलते बादाम का हलवा खिलाया जाता है, इडली डोसा खिलाया जाता है। जो लोग मेरे मित्र भी कुछ गए उन्होंने बताया, आप में से कोई गया होगा तो शायद वो बताए, इतना बादाम का हलवा खिलाते हैं महाराज जी, देसी घी का। हमारे वहां रामदेव बाबा जी की यात्रा निकलती है। रामदेव बाबा जी बोले पहले वाले हो, अभी योग वाले नहीं। रामदेव पीर बाबा, रामदेव पीर, वो उनकी यात्रा निकलती है महाराज। 1 किलोमीटर के एरिया में 4-4 जगह भंडारे लगे, 1 किलोमीटर में 4 जगह। एक आदमी इधर खाता, उसको फिर पकड़ के वो आगे जाए, फिर उसको कहे दो थोड़ा यहाँ भी खाओ, वो जाओ, एक से बढ़कर एक भोजन। हमारे वहां कुछ लोग भी फिर आनंद लेते, साइकिल के आगे झंडा लगा के जय बाबारी जय बाबारी जी, मियाँ घरे छुट्टी, घर पे भोजन बनाते नहीं, बस साइकिल पे गए, जय बाबा की भोजन किया, जय बोलो बाबारी, नींगे राखो गाबारी। ऐसे सब चलता है।
इतनी व्यवस्थाएं, इतनी सेवा, इतना सब बंदोबस्त रहता, उतना यहां नहीं देखा महाराज जी ने। इसलिए ये मैं महाराष्ट्र की भूमि पर बैठा हूं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं, या महाराष्ट्र के संतों का विशेष कुछ मुझे उनका पाना है, उनकी कृपा पाना है, इसलिए ऐसा बोल रहा हूं। उनकी कृपा तो विशेष पानी ही है, मुझे उसका तो लोभ है, लेकिन वो सब के हिसाब से नहीं बोल रहा हूं, सचमुच आंखों देखी बात बोल रहा हूं। एक पूरे दिन हम पूज्य देवगढ़ वाले बाबा जी के साथ पूरे दिन एक वारी में एक दिन 3 दिन रहे थे। 3 दिन तक लगातार चले। कहीं रास्ते में एक पानी का कैंप नहीं महाराज जी की, कोई एक पानी पिलाने वाला कोई रास्ते में, पीछे पीछे टैंकर चलता, उसमें से पानी सबको पीने को मिलता। तो इतने लोग भगवान से प्रेम करते हैं, इतने लोग भगवान के लिए जाते हैं। तो महाराज वृक्षों का समूह जहां है वहां मेघ खींचते हैं, तो भक्तों का समूह जहां है वहां पांडुरंग भी खींचते हैं, ठाकुर जी भी तो खींचते हैं। तो निश्चित रूप से भगवान वहां आते हैं। इसलिए भगवान का प्राकट्य होने के लिए हम एक घर बना दें, वो बना दें, वो बना दें। ध्यान दीजिए, क्वार्टर की सुविधा देख करके, गाड़ी की सुविधा देख करके लोग सरकारी नौकरी के लिए आते, पर हमारे ठाकुर जी कोई महल का सुख देख के, गाड़ी का सुख देख के, रथ का सुख देख के, राज्य का सुख देख के नहीं आते। मेरे भाई बहन, राज्य का सुख देख कर भगवान अगर आए होते चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के यहां, तो क्यों जाते 14 साल वन को? हमारे श्री ठाकुर जी यदि राज्य का सुख देख करके आए होते तो क्यों मथुरा छोड़कर गोकुल गांव जाते? भक्तों को देखकर भगवान आते हैं, भक्तों को देखकर। वन के अंदर जंगल में शबरी मैया बैठी थी, सुतीक्ष्ण जी बैठे थे, केवट बैठा था, हनुमान जी बैठे थे, सुग्रीव बैठा था, और भी सब बैठे थे। उनके लिए भगवान आए। निषाद राज गो बैठे थे, वृंदावन में गोपी जन बैठी थी, गैया बैठी थी, उनके लिए भगवान आए। इसलिए ध्यान दीजिए, जैसे पेड़ों का समूह जहां हो वहां वर्षा का आकर्षण होता है, ऐसे ही कृपानाथ जहां भक्तों का समूह हो वहां भगवान का आकर्षण होता है। इसलिए मैं विनती किया करता हूं कि जहां भागवत की कथा होती है वहां इतने सारे भक्तों का समूह इकट्ठा होता है, और जहां इतने सारे भक्त जमा हैं वहां मेरे भाई बहन नकली झांकी की जरूरत नहीं पड़ती, खुद भगवान उतर के आते हैं मेरे भाई। वहां किसी बनावटी झांकी की आवश्यकता नहीं पड़ती, वहां ठाकुर जी खुद उतर के आते हैं। अब ये अलग बात है कि हम उनको मौका नहीं देते कि नहीं महाराज हमारा पोता ही आएगा, हमारा दोहित्रा ही आएगा, वो एक अपना विषय है, लेकिन भगवान खुद आते हैं। इसलिए ध्यान दीजिए, भगवान के अवतार से पहले भक्त का अवतार है। मुझे तो ऐसा भी लगता है कि अवतार तो भक्त का ही होता है, भगवान तो उसका अभिनंदन करने को आते हैं, भगवान तो उसकी बस। प्रहलाद जी का जन्म हुआ, भक्ति भाव वाले प्रहलाद जी, पिता को बड़ा बुरा लगने लगा कि मेरे राज्य में सब मेरे कहने पर मेरा भजन कर रहे हैं और ये अकेला मेरा बेटा होके भी नारायण की भक्ति करता है। राजा हिरण्यकशिपु ने बहुत प्रताड़नाएं दी, मारना, पीटना, आग में डालना, जहर देना, समुद्र से गिराना, विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं करी, लेकिन जिसका मन भगवान में रम गया उसके ऊपर इन ताड़ना प्रताड़नाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और एक दिन खुद हिरण्यकशिपु प्रहलाद जी महाराज को मारने के लिए अंतिम चेतावनी देता कि कहाँ है तुझे बचाने वाला, तेरी रक्षा करने वाला, तुझे उल्टा पाठ पढ़ाने वाला, मुझे बता दे, नहीं तो मैं आज तुझे समाप्त कर दूंगा। प्रहलाद जी कहते वो सर्वत्र में कहां से अलग से उसे बताऊं। हिरण्यकशिपु ने क्या, इस खंबे में भी, सब में तो इसमें भी है। हिरण्यकशिपु बड़ा उस खंबे की तरफ और अपने भक्त की बात को, अपने भक्त के भाव को सत्य करने के लिए भगवान श्री हरि नृसिंह बनकर उस खंभ में पधारे। हिरण्यकशिपु नजदीक गया और ठाकुर जी खंभ फाड़ करके बोलिए नृसिंह भगवान
और सिंह के समान ही उस हिरण्यकश्यपु को पकड़कर, और जैसे शेर अपने शिकार को खाने से पहले उस शिकार से खेलता है, वैसे उससे खेल के उछाले पटके और द्वार के मध्य में ले जाकर ब्रह्मा जी के द्वारा दिए हुए सारे वरदानों का, कौन कौन से वरदान मांगे थे, जल में मरू न थल में, बोल जल है कि थल, ऊपर मरू न नीचे, घर में मरू न बाहर, दिन में मरू न रात में, अस्त्र सेना शस्त्र से सारे वरदानों का स्मरण करा के तीखे तीखे नाखून हिरण्यकश्यपु के उदर में डाल करके हिरण्यकश्यपु के उदर में शरीर को दूर पटक कर और भगवान ने प्रहलाद जी महाराज को गोदी में लिया, उनके मस्तक पर हाथ फेर के स्नेह प्रकट करने लगे। बेटा मेरे से कुछ मांगो, मेरी देरी हो गई, तेरे पिता ने तुझे कितना सताया। प्रहलाद जी कहते कहाँ सताया प्रभु, मेरे पिता ने तो मुझे और मेरी भक्ति को बढ़ाया। यदि मेरा पिता मुझे इतना न सताता तो मैं कहाँ इतना भजन में लगता था। नहीं नहीं भगवान मेरे ऊपर बड़ी कृपा है, बेटा कुछ मांगो कुछ मांगो। प्रहलाद जी कहते कुछ नहीं, कुछ तो मांगो। श्री प्रहलाद जी ने सोचा शायद मैं मना कर रहा हूं कुछ नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए, पर भगवान कह रहे कुछ मांगो, तो शायद मेरे मन में ऐसी कोई कामना होगी जो मुझे नहीं समझ रही, इनको समझ रही है। तो श्री प्रहलाद जी ने कहा ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरे मन में आपके सिवाय और कोई दूसरी कामना ही ना हो, मेरे मन में कभी आपके अलावा और कोई दूसरी इच्छा ही ना आवे। हमारा किसी के साथ बहुत लगाव होता है, वो जब हमसे कहता हम तुम्हारे लिए क्या करें क्या लगे, बस आप आ जाओ सब हो जाएगा, बस आप आ जाओ सब हो जाएगा। ऐसे ही मेरे भाई बहन प्रहलाद जी कहते बस आपके सिवाय और कोई दूसरी कामना मेरे मन में ना आवे।